बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है ताज़ा मछली, फ्रेश मछली। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मिल सके। जापान के जो लोग हैं ना, इनको ताज़ा मछली बहुत पसंद है, लेकिन जापान के करीब के पानियों में कई दहाइयों से ज़्यादा मछली पकड़ी नहीं जा सकी। पानी आबादी को खिलाने के लिए मछलियाँ माहीगीर दूर दूर से पकड़ कर लाते हैं, लेकिन दूर लाने से और जाने से, दूर से मछलियाँ लाने से और दूर जाने से मछलियाँ बासी हो जाती हैं और इसका जायका जापानियों को पसंद नहीं आता। माहीगीर जितनी दूर मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, वापस आने में इतना ही ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए उसका टेस्ट, उसका जायका जापानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मछली ताज़ा नहीं रहती और जापानियों को उसका जायका पसंद नहीं आता। इस मसले को हल करने के लिए समुंदर में फ़िशिंग कंपनियां जो होती हैं ना, जो मछलियां पकड़ती हैं, उन्होंने समुंदर में जो कश्तियां चलती हैं उनमें फ्रीज़र रख दिए, ताकि उनमें फ्रीज़र रहें और वो मछलियां उसमें रखें और देर तक फ्रीज़ कर सकें। क्योंकि फ्रीज़र रख दिए गए, फ्रीज़र की वजह से वो और दूर तक जाने लगे माहीगीर। जब वो वापस आते ना, तो वो मछलियों का टेस्ट फिर भी उनको पसंद ना आता। वो बहुत परेशान हो गए कि अब करें क्या, क्योंकि फ्रोज़न जो जमी हुई मछलियाँ होती हैं ना फ्रीज़र में, उसका टेस्ट इतना अच्छा रहता नहीं और उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो माहीगीर कंपनियों ने फ़िश टैंक लगा दिया अपनी कश्तियों में। फ़िश टैंक, वो मछली को पकड़ लेते और टैंकों में भरकर ज़िंदा रखते, मगर थोड़े वक्त के बाद मछलियाँ सुस्त हो जाती। हम अपनी असल बात की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा। मछलियाँ सुस्त रहने लग गईं, वो ज़िंदा तो रहती लेकिन मदहोश हो जाती। बदकिस्मती से जापानियों को इनका जायका भी पसंद ना आया, क्योंकि मछली कई दिन तक मुतहर्रिक नहीं रहती, हरकत नहीं करती, स्लो 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 चलती है, इसलिए ताज़ा मछली वाला जायका बिल्कुल भी नहीं मिलता। माहीगीरों की सन्नत को एक और बहरान का सामना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस बहरान पर किस तरह काबू पाया और किस तरह वो मुल्क एक सनत में इंतहाई बेहतरीन तरीके से उभर कर ऊपर आया। जापानी फिशिंग कंपनियों ने इस मसले को किस तरह हल किया और जापान में ताज़ा मछली किस तरह उनको मिलने लग गई। मछली के जायके को ताज़ा रखने के लिए ना, माहीगीरों ने इस मछली के टैंक में ना एक छोटी शार्क मछली डाल दी। शार्क मछली बेशतर मछलियों को खा जाती, मगर ज़्यादातर फिर भी बच जाती। अब वो मछलियाँ थी ना, वो शार्क से बचने के लिए आगे आगे तेज़ तेज़ भागती, अपने आप को मुतहर्रिक रखती। इसी मुतहर्रिक के चक्कर में उनका टेस्ट और उनका जायका वही होने लग गया जो समुंदर से ताज़ा पकड़ी हुई मछली का होता है, इसलिए वो अच्छी कीमत पर फ़रोख्त होने लग गई। ख़तरे का सामना इन्हें हर वक्त ताज़ा दम रखता था, तो इसलिए वो फ्रेश रहती थी। अब इंसानी फ़ितरत भी मछली से मुख्तलिफ नहीं है। इंसान की जो फ़ितरत है ना, वो भी इस तरह की है कि इंसान एक मुश्किल माहौल में ना अजीब तौर पर ग्रो करता है। मुश्किल वक्त होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है, वो इधर भी हाथ मारता है, उधर भी हाथ मारता है, परेशान होता है। जिस तरह आजकल बिजली के बिल्स आ रहे हैं, इंसान परेशान है कि इतने बिजली के बिल किस तरह दें। जो लोग हौसला छोड़ देते हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अपने आप को मार तक लेते, ख़त्म कर लेते, मगर ये मसले का हल नहीं है। हमें इस शार्क से निपटने के लिए, मछली जो बड़ी शार्क है, ये इसी तरह है जिस तरह हमारा ये वापटा का महकमा इस वक्त बन चुका है। ये वापटा के महकमे के जो अहलकार होते हैं ना, जिनको फ्री बिजली मिलती है,
اور جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ جن کو فری بجلی ملتی ہے، وہ کبھی بھی عوام کے بارے میں سوچیں گے نہیں، کیونکہ ان کو فری مل رہی ہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کہیں کہ لو جی ہماری بجلی ختم کر دو، ہمارے اس طرح ختم کر دو، ہماری مراد ختم کر دو۔ کبھی نہیں کہیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں مل رہی ہے، ہمیں لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں متحرک رہنا ہوگا۔ متحرک رہنے کا طریقہ کار اور بھی ہے، کیونکہ وہ جارج برنارڈ تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اطمینان موت ہے۔ اگر آپ مستقل طور پر چیلنجوں کو نمٹ رہے ہیں نا، چیلنجوں کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ کے چیلنج آپ کو متحرک رکھتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور زندہ رکھیں گے۔ آپ بھی اپنے ٹینکوں میں شارک رکھ لیں اور دیکھیں آپ واقعی ترقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ جس طرح ہماری بیویاں ہیں، وہ ایک شارک سے کم تھوڑی ہیں۔ گھر آتے ہیں تو ہمیں نچوا کے رکھتی ہیں کہ جائیں یہ کام کر رہے ہیں، جائیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم صبح سے لے کر شام تک محنت بھی کرتے ہیں، مگر شام کو آ کر گھر میں ہمیں اس طرح کے معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم ذہنی طور پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یار ہم نے گھر جانا ہے، ہم نے یہ اخراجات کرنے ہیں اور یہ کام کرنے ہیں، اور رات کو 12، 1، 2 بجے تک ہم نے بامشکل سونا ہے، اور صبح فجر کے بعد 7، 8، 10 بجے اپنے کاروبار پہ۔ اس لیے الحمدللہ ہم لوگ بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اور کوشش کریں اپنی زندگی کو ایکٹیو رکھیں۔ اور اگر زیادہ متحرک رہنا چاہتے ہیں نا، تو کوشش کر کے اپنے ٹینک میں ایک کے بجائے 2، 3 شارک رکھ لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح ایکٹیو رہتے ہیں۔ شارک سے میرا مطلب بیوی ہی ہے۔ جزاک اللہ۔